योगी राज में भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए 10 मासूम बच्चे वहीं घटना स्थल पर और 11वें बच्चे की बात में जान गए। बताना चाहते हैं कि वहां पर साजिश थी कि नहीं, लापरवाही थी कि नहीं, घटना हुई है कि नहीं, भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं। हैरान हो जाएंगे जान करके कि झांसी की पुलिस ने तब उनकी रिपोर्ट जाने के बाद तक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया था। मैं एक बात दावे के साथ में कह सकता हूं, विमल कुमार दुबे और डीआईजी कलानिधि नैथानी इतने मासूम नहीं है जिनको यह जानकारी न हो कि वहां पर जो आग बुझाने वाले यंत्र है वो 2020 में एक्सपायर हो चुके थे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ एक बहुत भयंकर दुखद घटना जो आप सब लोग जानते हैं, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के अंदर किस तरीके से नवजात बच्चे जिंदा जले। इनकी संख्या 10 थी। जिंदा झुलसने से या फिर दम घुटने से जिनकी जान चली गई और अभी 11वें बच्चे की भी जान जा चुकी है। और आपको बताना चाहता हूं कि 11 बच्चे जिस शिशु वार्ड में झुलस करके और दम घुटने से जिनकी जान गई है, जनवरी 2024 में एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया था कि पूरे विश्व स्तरीय सुविधाएं वहां मिलने वाली हैं बच्चों को, नवजात बच्चों को। 70% वो तैयार हो चुका था और फरवरी में वहां पर फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया था। 2024 का मैं जिक्र कर रहा हूं और उसमें अभी देखिए 11 बच्चों की जान चली गई। 10 बच्चे तो घटना स्थल पर ही जान गंवा चुके थे। तो वहां झांसी के मंडल आयुक्त विमल कुमार दुबे और डीआईजी कलानिधि नैथानी उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट पे क्या कहा? उस रिपोर्ट में कहा गया, योगी आदित्यनाथ के पास जो रिपोर्ट भेजी गई है कि किसी का कोई लापरवाही का मामला नहीं, कोई साजिश नहीं है, ये सिर्फ शॉर्ट सर्किट का मामला है। आप हैरान हो जाएंगे जान करके कि झांसी की पुलिस ने तब उनकी रिपोर्ट जाने के बाद तक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया था। अब जरा हम आपको बताना चाहते हैं कि वहां पर साजिश थी कि नहीं, लापरवाही थी कि नहीं, घटना हुई है कि नहीं, भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं। मैं एक बात दावे के साथ में कह सकता हूं, विमल कुमार दुबे और डीआईजी कलानिधि नैथानी इतने मासूम नहीं है। आग बुझाने वाले यंत्र जो वहां पर थे वो 2020 में एक्सपायर हो चुके थे। क्यों? क्या कारण है कि 2024 में शिशु वार्ड तैयार होता हो फरवरी में और वहां पर फायर सेफ्टी ऑडिट होता हो और वहां आग बुझाने वाला यंत्र का एक्सपायर हो जाना 2020 में 4 साल पहले, यह भ्रष्टाचार का मामला है। लेकिन आग पर काबू पाने का जो जिम्मेदारी होती है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वो होता है आग बुझाने का यंत्र। और आग बुझाने वाले यंत्र जो वहां पर थे वो 2020 में एक्सपायर हो चुके थे। ये भ्रष्टाचार का मामला है। योगी राज में भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए 10 मासूम बच्चे वहीं घटना स्थल पर और 11वें बच्चे की बात में जान गए। और हमारे झांसी की डीआईजी कलानिधि नैथानी कह रही है कि कोई किसी का दोष नहीं है, विमल कुमार दुबे कह रहे हैं कोई दोष नहीं है। ये सवाल आप सबको करना चाहिए कलानिधि नैथानी से और विमल कुमार दुबे से कि वह बताएं वहां योगी राज में उस भ्रष्टाचारियों को क्यों बचा रहे हैं जिन भ्रष्टाचारियों ने 2020 में एक्सपायर हो चुके आग के यंत्रों को वहां पर शिशु वार्ड में आग बुझाने के लिए 2024 में स्थापित किया। और यह बात आप सब लोगों ने भी सुनी होगी कि वार्ड बॉय ने बाकायदा आग लगने के बाद उसी एक्सपायर हो चुके यंत्र को लेकर अंदर गए और आग पर काबू नहीं पाया गया क्योंकि उसने काम नहीं किया है। और तब ऐसी स्थिति में दूसरी घटना, ये तो भ्रष्टाचार का मामला है, दूसरा मामला लापरवाही का। फरवरी 2024 में जब शिशु वार्ड का और फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ तो फायर सेफ्टी ऑडिट करने वाले जो अधिकारी उसमें शामिल थे, क्या कारण है कि उन्होंने 2020 में जो आग बुझाने का यंत्र एक्सपायर हो चुका था जिसका तारीख 2020 में, वो 2024 की फरवरी में ऐसे यंत्र को अनदेखी, क्योंकि ये लापरवाही का मामला है। भ्रष्टाचार के बाद ये लापरवाही का मामला है। और तब मैं ये कहना चाहता हूं, एक और जून के अंदर वहां पर एक और ड्रिल वाक हुआ गया था, वहां पर एक और जांच पड़ताल की गई है।
कि भाई देखा जाए सुरक्षा के मामले में हॉस्पिटल के अंदर सारी व्यवस्था ठीक ठाक है, चाक चौबंद है कि नहीं है। और तब हम ये कहना चाहते हैं ये कैसे संभव हो सकता है कि इतने बड़े भ्रष्टाचार, क्योंकि 2020 में एक्सपायर हो चुके आग बुझाने के यंत्र 2024 में इसलिए लगाए गए थे कि जिस पैसे से आग बुझाने के यंत्र खरीदे जाने थे वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए और उन यंत्रों के कारण आग नहीं बुझी तो 11 मासूम बच्चे जहां उन्हें विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलनी थी वह जिंदा जला दिए गए। उनमें 10 बच्चे तो घटना स्थल पर भी दम तोड़ने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ईमानदारी के साथ में अगर आयुक्त बिमल कुमार दुबे और कलानिधि नैथानी जांच पड़ताल करती तो इसमें भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 409 लोक सेवक जो द्वारा विश्वासघात करने का मामला बनता है, जिसमें आजीवन कारावास 10 साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि वो मासूम नवजात बच्चे जो समय से पहले पैदा हुए हो, जो शरीर से विकलांग हो, जिनका वजन कम हो, उन्होंने तो नहीं कहा होगा कलानिधि जी, उन्होंने तो नहीं कहा होगा दुबे जी, उन्होंने नहीं कहा होगा योगी जी, और वहां ब्रजेश पाठक जो स्वयं में स्वास्थ्य मंत्री भी है कि हाँ मुझे स्वयं चलना है, किसी पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। और इसी में मैं आपको बताना चाहता हूं धारा 420 के तहत भी 420 का मामला बनता है कि 2020 में एक्सपायर हो चुके आग बुझाने के यंत्र 2024 में लगाए गए, इसमें 7 साल की सजा जुर्माना बनता है। जालसाजी का मामला, कागजों में हेराफेरी की गई, जो आग बुझाने के यंत्र 2020 में एक्सपायर हो गए थे उन्हें 2024 में कागजों में दिखाया गया कि वह काम करने लायक है, धारा 468 जालसाजी का मामला बनता है, 7 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान बनता है। लापरवाही जो 2024 के फरवरी में ऑडिट का मामला, जून का मामला हो जांच पड़ताल का, उसमें जो लापरवाही बरती गई, उस लापरवाही के कारण धारा 304(a) के तहत इस पर भी उन लोगों पर भी सजा बनती है। धारा 120 भी आपराधिक साजिश में शामिल रहने का षड्यंत्र भी बनता है। भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 में धारा 7 मुझे लगता है कि बिना घूस लिए दिए 2020 में एक्सपायर हो चुके आग बुझाने के यंत्र किसी भी कीमत में 2024 में बगैर रिश्वतखोरी के, घूसखोरी के नहीं हो सकते हैं, उसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए। और तब हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये जो फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन किया गया उसके तहत भी मुकदमा दर्ज होता है, फायर सेफ्टी एक्ट के तहत भी गंभीर अपराध का मामला बनता है। और ऐसी स्थिति में प्यारे दोस्तों, ये जो कलानिधि डीआईजी है नैथानी और बिमल कुमार दुबे, इन्होंने जो रिपोर्ट दी है ये कोई अप्रत्याशित हमको नहीं लगती है। इसकी तह में हमको जाना पड़ेगा। पहले इसकी पटकथा लिखी गई थी, क्योंकि आप सब लोगों ने देखा होगा जब मासूम बच्चे जो जल के मर चुके थे, दम घुटने से 10 की जान जा चुकी थी और बाकी जो जिंदा बचे वो तड़प रहे थे और उनके माता पिता और परिजन बिलख रहे थे, तब उस वक्त जो है उत्तर प्रदेश के सूबे के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जिस वक्त हॉस्पिटल पहुंचे, उनके वीआईपी स्वागत के लिए सड़कों पर जब चूना बिछाया गया था, तब हमको लगा कि यह दाल पूरी काली होने वाली है। जब उत्तर प्रदेश में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल में शिशु वार्ड जो स्थापित किया गया, वहां 10 बच्चों को जिस तरीके से शमशान मिला हॉस्पिटल में, उन्हें जलाया गया जिंदा, और तब उत्तर प्रदेश के सूबे का मुख्यमंत्री शोक व्यक्त करने की बजाय रोड शो करता हो, वोट मांगता हो, नारेबाजी करता हो और लपबाजी करता हो, कहता हो कि बाकी बच्चों को हमने बचा लिया, यह भी झूठ बोलता है। बच्चों को बचाने के लिए, और फिर मैं एक और बात बताना चाहता हूं, इतना गहन जहां पर इस प्रकार की स्थिति के बच्चे, नवजात बच्चे जिनका वजन कम हो, अस्वस्थ बच्चे हों, हर उन बच्चों के लिए मैं तो हैरान हूं, एक ही दरवाजा, आपातकालीन दरवाजा भी उसमें नहीं था। तो किस प्रकार की जून में देखरेख की गई और फरवरी में किस प्रकार का फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया, ये सोचने और समझने की बात है। तब मैं ये मानता हूं निश्चित तौर पर योगी राज में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी 11 बच्चों की जिंदगी,
और उत्तर प्रदेश और देश के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, मैं बहुत हैरान हूं कि योगी आदित्यनाथ की तो आत्मा मर चुकी है। और वो हमने कहा भी है कि बे औलाद को औलाद का दर्द क्या हो सकता है, ये आप और हम सब लोगों को देखना और सोचना चाहिए। जिस प्रकार की घटना, वहां पर बच्चे जिंदा जल गए और योगी सभा में मस्त रहे और ब्रजेश पाठक तो बाकायदा स्वागत कराने के लिए उनके लिए चूना भी बिछाया गया है। तब हम ये मानते हैं कि विमल कुमार दुबे और कलानिधि नैथानी इन्हें माफी मांगनी चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में इस पूरे मसले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। ईमानदार, अब ईमानदार भी बोलना पड़ेगा, ईमानदार हाई कोर्ट के ईमानदार जज की अगुवाई में जांच पड़ताल की जानी चाहिए। और उस जांच में साबित हो जाएगा कि 2020 में आग बुझाने के संयंत्र 2024 में क्यों शिशु वार्ड में स्थापित किए गए थे, उस भ्रष्टाचार में कौन कौन लिप्त था, कितने का हेर फेर किया गया। और अगर आग बुझाने के यंत्र काम कर रहे होते तो 10 मासूम बच्चे घटना स्थल पर और घटना होने के बाद 11वें बच्चे की जान नहीं जाती। इसलिए मैं ये मानता हूं ये भ्रष्टाचार का मामला और लापरवाही तक का सीमित मामला नहीं है, बल्कि 11 बच्चों की हत्या करने का और जो बच्चे जिंदा हैं उनकी हत्या का प्रयास करने का मुकदमा योगी सरकार पर दर्ज किया जाना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहता हूं। और मैं ये मानता हूं कि न्यायिक जांच अगर ईमानदार जज के माध्यम से होगी तो भ्रष्टाचारी, लापरवाही बरतने वाले और इनकी हत्या के मामले में योगी हो सकता है कि योगी मुख्यमंत्री स्वयं या उनका स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश कुमार पाठक, वहां जो प्रिंसिपल है सेंगर, और उसके अलावा हमको लगता है और भी उनके जो यादे प्यांदे हैं उन सबको भी जेल जाना पड़ेगा। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। दूध का दूध और पानी का पानी तभी हो सकता है जब इसकी न्यायिक जांच हो। और मैं फिर देशवासियों, आप सब लोगों से अपील करता हूं कि किस प्रकार के कठोर हृदय के ये लोग हैं, भ्रष्टाचारी, लापरवाही करने के बाद वहां पर शोक व्यक्त करने की बजाय जनसभा में व्यस्त थे। आप सब लोगों को उठ खड़ा होकर इन्हें सबक सिखाना चाहिए।